पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो रस है, इस रस की परिभाषा और उदाहरण के बारे में जाना था। अब देखिए रस निष्पत्ति क्या है और रस निष्पत्ति किस प्रकार से की जाती है, वो इस वीडियो में हम सीख रहे हैं। श्रृंगार रस हमारा यहाँ चल रहा था और उसमें भी हमने जो इसका पहला भाग था संयोग श्रृंगार को लिया था। संयोग श्रृंगार हमारा चल रहा है और संयोग श्रृंगार का ये उदाहरण हमने आप लोगों को लिखवाया था और बताया था इसमें किस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी और सीता जी के प्रथम मिलन के समय की ये बात है। उस वाटिका में भगवान रामचंद्र जी जाते हैं और सीता जी वहाँ गौरी पूजन के लिए जाती हैं। बेलों और पेड़ों के झुरमुट की ओट से एक दूसरे को निहारते हैं, देखते हैं। भगवान रामचंद्र जी के रूप को देख करके सीता जी के नेत्र उन्हें बार बार निहारने के लिए अकुला जाते हैं और इस प्रकार से प्रसन्नचित होते हैं कि मानो उन्हें अपना कोई खोया हुआ खजाना पुनः प्राप्त हो गया हो। अत्यधिक स्नेह के कारण उनकी जो देह है वो शिथिल हो जाती है और वो भगवान रामचंद्र जी को एकटक दृष्टि से ठीक उसी प्रकार से निहारने लग जाती है जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता है। भगवान रामचंद्र जी की छवि को अपने नेत्रों में बसाने के लिए वो अपने पलक रूपी कपाटों को खोल देते हैं। ये इसमें कहा गया है। इसके आधार पर इसकी हमको रस निष्पत्ति करनी है। तो रस निष्पत्ति का मतलब क्या है? रस निष्पत्ति है क्या? रस निष्पत्ति का मतलब है कि इसमें कौन आश्रय है, कौन आलम्बन है, कौन उद्दीपन है, कौन कौन से संचारी भाव आए हैं, कौन सा अनुभाव आया है और कौन सा स्थायी भाव इसका है। इन सब के बारे में बताना और उन्हें छांट करके अलग से लिखना रस निष्पत्ति कहलाता है। तो देखिए जैसे कि इसमें हमने किया है, इस प्रकार से हम लिखेंगे कि यहाँ आश्रय सीता, तो स्थायी भाव किसके हृदय में जागृत हो रहा है? सीता जी के हृदय में जागृत हुआ है। किसे देख करके हो रहा है? भगवान रामचंद्र जी को। तो आलम्बन कौन हो गए? भगवान रामचंद्र जी को। अर्थात जिसे देख करके आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत हो उसे आलम्बन कहा जाता है। तो यहाँ आलम्बन कौन हो गया? भगवान रामचंद्र जी हो गए। उद्दीपन अर्थात अनेकों जो विकार तरंगित होते हैं मनुष्य के मन में, वो किसे देख करके, किस प्रकार के देशकालिक वातावरण है, वो क्या है? वाटिका है, पुष्प वाटिका की बातें हैं। अनुभाव स्तंभ अर्थात वो एकदम से स्तंभित हो जाती हैं, जो कि देह के भारी होने और एकटक देखने से प्रकट हो रहा है। संचारी भाव हर्ष और जड़ता आई है तथा स्थायी भाव रति से पुष्ट होकर संयोग श्रृंगार रस परिपूर्ण हुआ है। तो ये आप लोगों के क्या संयोग श्रृंगार रस हुआ। अब इसमें देखिए इसका दूसरा पक्ष भी है वियोग श्रृंगार। इसका दूसरा पक्ष भी है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार रस। जहाँ
नायक और नायिका बिछुड़न अवस्था में पारस्परिक प्रेम भाव जागृत होता है, उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण हम लेते हैं, तो देखिए जो संयोग श्रृंगार है उसमें नायक और नायिका की मिलन अवस्था में पारस्परिक प्रेम भाव जागृत होता है, और यहाँ उनकी बिछुड़न अवस्था में अर्थात वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका की बिछुड़न अवस्था में भी उनमें पारस्परिक जो प्रेम है वो बना हुआ रहता है अर्थात जागृत होता है, उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे भूषण वसन विलोकत सिए के नीरद नैन भय पिए के नीरज नैन नीर भरे भरे है, नीरज पिए के प्रेम विवश मन कंप पुलकतन सकुचत कहत सुमिर उर उमगत। उमगत तो देखिए जिस समय सीता जी का हरण हो जाता है
और आकाश मार्ग से रावण उनको चुरा करके पुष्पक विमान में बिठा करके किष्किंधा नामक पर्वत के ऊपर से लंका के लिए ले जाते हैं। उस समय सीता जी किष्किंधा पर्वत के ऊपर वानरों को देख करके और अपने कुछ वस्त्र और आभूषणों को वहाँ डाल देती हैं, जिन्हें उठा करके वानर और जो ऋक्ष थे वो महाराज सुग्रीव के पास रख देते हैं। जब भगवान रामचंद्र जी सीता जी की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर जाते हैं और उनकी सुग्रीव से भेंट होती है, तो सुग्रीव उन आभूषणों को और वस्त्रों को भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण को दिखाते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी उन आभूषणों को देख करके और ये पहचान जाते हैं कि ये वस्त्र और आभूषण सीता जी के ही हैं। तो उस समय कि ये चौपाई की पंक्तियां यहाँ पर रामचरितमानस से ली गई हैं कि भूषण वसन आभूषण वस्त्र बिलोकत सिए के, सीता जी के वस्त्रों को और आभूषणों को देख करके नीरज नैन नीर भय पिए के, भगवान के कमल सदृश नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। प्रेम विवश मन कंप पुलकतन, और वे प्रेम के वशीभूत इतने विवश हो जाते हैं कि उनका शरीर कांपने लग जाता है और शरीर अत्यधिक पुलकित हो जाता है, लेकिन अपने अंदर की व्यथा को वो कहते हुए सभी के सामने सकुचा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं। अब यहां पर हमें इसकी रस निष्पत्ति करनी है। क्या करनी है? और रस निष्पत्ति में हमको लिखना है कि यहां आश्रय यहां आश्रय तो स्थायी भाव किसके मन में जागृत हो रहा है? भगवान रामचंद्र जी के हृदय में। तो आश्रय क्या हो गया? राम हो गया। आलम्बन आलम्बन अर्थात किसे देख करके? सीता जी की यादों। तो आलम्बन कौन हो गया? सीता हो गया। उद्दीपन उद्दीपन सीता जी के वस्त्र और आभूषण। वस्त्राभूषण उसके बाद आता है अनुभाव। तो अनुभाव क्या? राम के शरीर का कांपना, राम के शरीर का कंप, रोमांच, और आंखों में अश्रु। इसके बाद आता है आपके संचारी भाव। तो संचारी भाव में आएगा
संचारी भाव उमंग हो गया, स्मृति हो गई, सीता जी की स्मृतियां उन्हें आने लगती हैं, और संकोच हो गया। तथा स्थायी भाव रति से पुष्ट होकर वियोग श्रृंगार रस परिपूर्ण हुआ है। तो इस प्रकार से यह कहलाती है रस निष्पत्ति कि यहाँ आश्रय कौन है, आलम्बन कौन है, उद्दीपन कौन है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है और स्थायी भाव क्या है। इन चीजों को बताना ही क्या कहलाता है, रस निष्पत्ति कहलाता है। तो अब देखिए ये संयोग श्रृंगार के दोनों ही पक्ष, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, दोनों ही पक्ष हमने इसमें पढ़े हैं, और दोनों ही पक्षों के बारे में इस वीडियो में हमने जाना है कि संयोग श्रृंगार क्या है और वियोग श्रृंगार क्या है। इसके बाद स्थिति आती है और रस आता है। अगला वो आता है करुण रस। कौन सा रस आता है, करुण रस। करुण रस आता है। इष्ट वस्तु के नाश के भय से मन में उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण,
वे सब डूबे। डूबे उनका विभव बन गया पारावार। उमड़ रहा था देव सुखों पर। दुख जल निधि का नाद अपार। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रख्यात कृति कामायनी है, उस कामायनी से ये पंक्तियां यहां पर ली गई हैं और मनुस्मृति से हैं कि जिस समय प्रलय होता है उस समय स्वयंभू मनु जब प्रलय खत्म होने के बाद चारों ओर निहारते हैं तो चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। तो पुनः उन्हें जो पुराना जो वैभव था, जो संपन्नता थी, उस संपन्नता की स्मृतियां बार बार होकर के आती है और वो अपने मन में विचार करते हैं प्रकृति रही दुर्जय पराजित। प्रकृति हमेशा दुर्जय रही है, अर्थात जिसको कोई जीत नहीं सका है, लेकिन मनुष्य घमंड में आकर के मद मीन्स घमंड, घमंड में आकर के ये भूल जाता है कि वो प्रकृति के ऊपर भी विजय पा सकता है। भोले थे हाथ तिरते केवल सब विलासिता के मद में, अर्थात वे अपनी अज्ञानता के वशीभूत होकर के और विलासिता में डूब करके इस बात को भूल गए थे। वे सब डूबे उनका, लेकिन बाद में विचार जागृत होता है मनु जी के कि जो कितनी सारी प्रजातियां थी देवताओं की, मनुष्यों की, वो सारे के सारे डूब गए और उनका संपूर्ण वैभव है वो डूब करके समुद्र बन गया है। अर्थात वहां पर समुद्र का पारावार में समुद्र, तो समुद्र चारों ओर दिखाई दे रहा है। उमड़ रहा था देव सुखों पर कि आज देवताओं की उस सुरम्य भूमि के ऊपर उनकी मृत्यु का एक महानतम दुख उस समुद्र में फैले हुए अपार समुद्र में दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हमें यह देखना है कि यहां आश्रय कौन है, आलंबन कौन है और उद्दीपन कौन है। तो देखिए हम यहां लिखेंगे रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति में सबसे पहले आश्रय। तो आश्रय कौन, अर्थात स्थायी भाव शोक किसके हृदय में जागृत हो रहा है, मनु के हृदय में। तो आश्रय कौन हो गया, मनु। आलंबन अर्थात किसे देख करके, देवताओं के विनाश को देख करके। देवों के विनाश, देवों का विनाश, इस तरीके से लिख दीजिए, देवों का विनाश। उद्दीपन उद्दीपन क्या होगा, देवों का
वैभव, विलासिता, अनुभाव, हाँ, अनुभाव मनु का चिंता करना, मनु का चिंता करना, आहें भरना, संचारी भाव, संचारी भाव चिंता, ग्लानि, दैन्य, स्मृति तथा स्थायी भाव शोक, स्थायी भाव शोक, शोक से पुष्ट होकर करुण रस परिपूर्ण हुआ है। तो इस प्रकार से पंक्तियों में ये बताना कि यहाँ आश्रय कौन है, आलंबन कौन है, उद्दीपन कौन है, अनुभाव कौन है, संचारी भाव क्या क्या हैं और स्थायी भाव क्या है, यही कहलाती है रस निष्पत्ति।